नमस्ते मित्रों, मैं आचार्य मनुदेव हर सोमवार एक कथानक के साथ कि कुछ अच्छा सोचें, अच्छा करें में आपका स्वागत है। सहन शक्ति की महिमा। महात्मा सुकरात बहुत बड़े दार्शनिक और विद्वान थे। पूरा यूनान उनका फैन था, यानी उनको अपना आदर्श मानता था। परंतु धर्मपत्नी क्रोध की प्रतिमूर्ति, मानो उन्होंने कभी चीनी का स्वाद चखा ही ना हो, हमेशा कड़वी नीम ही खाई हो। जब भी कभी सुकरात मौन बैठते, चिल्लाना प्रारंभ कर देती, मौन ही बैठे रहते हो। और जब कभी पुस्तक पढ़ना प्रारंभ कर देते, पुस्तक लेकर के बैठते, तो कहती कीड़े लगे इस पुस्तक पर, इन्हीं से शादी कर लेते, मुझसे क्यों किया। एक दिन महात्मा सुकरात अपने कुछ विद्यार्थियों के साथ, भक्तों के साथ घर पर आए। जैसे ही घर पर आए, पत्नी ने अपना झगड़ा झांसा चालू कर दिया। बार बार चिल्लाती रही, परंतु फिर भी महात्मा सुकरात मौन धारण करके बैठे रहे। इस मौन धारण करने पर पत्नी और भी ज्यादा क्रोधित होकर के चिल्लाई, झगड़ा करने लगी। महात्मा सुकरात अब भी शांत बैठे रहे। जैसे इतना शांत बैठने के बाद पत्नी को और भी ज्यादा गुस्सा आया, वो और भी तेजी से चिल्ला करके महात्मा सुकरात को कहने लगी। परंतु फिर भी महात्मा सुकरात शांत भाव से अपने विद्यार्थियों से चर्चा करते रहे, अपने भक्तों से चर्चा करते रहे, परंतु उन्होंने फिर भी पत्नी को कुछ नहीं कहा। अब बहुत तेज क्रोध का तूफान उनकी धर्म पत्नी के शरीर में उबलने लगा। उन्होंने एक पात्र लिया और घर के पीछे की नाली से कीचड़ उठाया और उठा करके महात्मा सुकरात के सिर पर सारा का सारा डाल दिया। महात्मा सुकरात हंसते रहे और हंस करके एक बात कहा कि हे धर्म पत्नी, आज तुमने एक मुहावरा अशुद्ध कर दिया। जो गरजता है वो बरसता नहीं। आज तुम गरजी भी और बरसी भी। हंसते मुस्कुराते हुए बात तो सुकरात टाल गए, परंतु उनके साथ जो विद्यार्थी था उन्हें बहुत क्रोध आया और उन्होंने महात्मा सुकरात से चिल्ला करके कहा कि महात्मन, ये स्त्री आपके योग्य नहीं है, यह तो बिल्कुल भी आपके लायक नहीं है। परंतु महात्मा ने कहा नहीं, यह स्त्री मेरे लायक है, यह मेरी धर्म पत्नी है, यह मुझे बार बार ठोक करके देखती है, मुझे बार बार जो है पीट करके देखती है, बार बार मुझसे क्रोधित होकर के कहती है, मेरे परीक्षा लेती है कि मैं परीक्षा में कहाँ तक पास हो सकता हूँ, मेरे अंदर कितनी सहन शक्ति है, ये देवी मेरी परीक्षा लेती है। इतना कहना था कि देवी महात्मा सुकरात के चरणों में गिर पड़ी और क्षमा याचना करते हुए कहने लगी कि महात्मन, क्षमा कर दीजिए, मुझसे भूल हुई, मुझसे गलती हुई, मैं आप जैसे देवता को पहचान नहीं पाई। महात्मा ने कहा, नहीं देवी, यह सब आपका कर्म है कि मेरे अंदर कितनी सहन शक्ति है, ये तुमने ही मुझे बताया है। तो बंधुओं, सज्जनों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि व्यक्ति को धैर्यवान होना चाहिए, सहन शक्तिवान होना चाहिए, तब वह अपने लक्ष्य तक निश्चित रूप से पहुँच सकता है, अपने लक्ष्य को पा सकता है। यदि छोटी छोटी बातों पर हम अपने धैर्य से डिग जाएंगे, धैर्य हम खो देंगे, तो हम अपने लक्ष्य को खो सकते हैं। मेरा यही निवेदन है कि हम सब धैर्यवान बने, सहन शक्तिवान बने और महात्मा सुकरात के पद चिन्हों पर चलते हुए महात्मा भर्तृहरि की वो बात याद करें, धैर्यं यस्य पिता क्षमा च जननी शांति शिरं गेहिनी। ओम शांति।